एक मंदिर में भगवान की बेहद ही खूबसूरत एक पत्थर की मूर्ति विराजमान थी। वहाँ हर रोज उस मंदिर पर फूल मालाएं चढ़ाई जाती थीं, प्रसाद चढ़ाया जाता था, लोग खूब दिल खोलकर दान करते थे, खूब चढ़ावा होता था जैसा कि अक्सर मंदिरों में होता है। हर रोज का यही काम सालों से चल रहा था। लोग उस मंदिर की मूर्ति में ही भगवान के स्वरूप को देखते थे। ये सब देखकर उस मंदिर के फर्श का पत्थर उस मंदिर की मूर्ति से ईर्ष्या करने लगा। एक दिन उस मंदिर के फर्श के पत्थर से रहा नहीं गया। उसने उस मंदिर की मूर्ति से बोला कि तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, लेकिन तेरी इतनी इज्जत है कि लोग तुझे पूछते हैं और मुझे पैरों तले रोनते हैं, ऐसा क्यों? फर्श के पत्थर ने कहा कि मुझे तुझसे ईर्ष्या होती है। वह उसकी सारी बात सुनने के बाद बोला कि माना कि मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, लेकिन यहाँ तक आने में तुझे कुछ कष्ट हुआ? तूने कुछ पीड़ा सही? नहीं, तुझे पहाड़ से काट कर थोड़ी घिसाई करने के बाद तुझे यहाँ बिछा दिया गया और तेरा काम खत्म हुआ। लेकिन मुझे मशीन द्वारा पहाड़ से काटा जाने के बाद इसे ले जाकर एक कारीगर को सौंप दिया। कारीगर ने छेनी और हथौड़े से मुझे छोटे छोटे टुकड़े किए। मेरे शरीर के एक हिस्से पर हजारों बार छेनी और हथौड़े से वार किया। बहुत दर्द और बहुत पीड़ा हुई। मैं हर दर्द के साथ कराह उठता था। मैं रोता बिलखता, मगर किससे कहता जो मुझे दर्द से बचा सके। मैंने बहुत कष्ट सहे, सिर्फ ईश्वर को याद किया। अब सब तेरे हाथ में है। अगर तूने मुझे कष्ट दिए हैं तो तेरे कष्ट भी मुझे कबूल हैं। बहुत दिन हुए, काफी कष्ट और पीड़ा झेलने के बाद वो दिन भी आए। वो सारे कष्ट और पीड़ा के दिन खत्म हो गए और उस कारीगर ने मुझे चोट पहुंचाना बंद कर दी। फिर मैंने पाया कि उस दर्द और कष्ट के कारण मैं बहुत बदल गया। जिस कारीगर ने मुझ पर छेनी और हथौड़े से चोट की थी, उसने मेरे स्वरूप को ही बदल दिया। मैं पहले बहुत बेडौल और बदसूरत था, लेकिन अब मेरी काया पलट चुकी है। मैं सुडौल और सुंदर बन चुका हूँ, लगभग एक इंसान का रूप हो गया है। और फिर एक दिन मुझे एक अनुष्ठान के बाद मंदिर में ले जाकर स्थापित कर दिया गया। आज लोग मुझे भगवान मानते हैं, मेरी आरती उतारते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तो तुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने दुख और कष्ट सहे। जब दुख और कष्ट मैंने सहे तो सम्मान का भी हकदार मैं ही हूँ। जब तुमने दुख और कष्ट ही नहीं सहे तो तुम्हें मेरी जितना सम्मान कैसे मिल सकता है और तुम उसकी उम्मीद कैसे कर सकते? तो दोस्त, यही कारण है कि हम दोनों पत्थर होते हुए भी आज हम दोनों के महत्व में इतना फर्क है। इतना सुनकर फर्श का पत्थर रोने लगा, क्योंकि अब उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और फिर उसने मूर्ति के पत्थर से माफी मांगी कि दोस्त, मुझे माफ करना, मैं तुमसे बेकार ही ईर्ष्या कर रहा था। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, सचमुच तुम इस सम्मान के हकदार हो और तुम्हें वो सम्मान मिलना भी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जो इंस्पिरेशनल मैसेज दिया है, कई बार दूसरे लोगों के सम्मान मिल रहा होता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं, बगैर ये जाने कि सामने वाले व्यक्ति ने इससे पहले कितनी मेहनत की होगी, कितना त्याग किया होगा, कितने कष्ट सहे होंगे। तो दोस्तों हमें दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।